फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ। सॉरी, मैं थोड़ा कुंभ में बिजी हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा, मेरा मीटिंग चल रहा था तो मैं उस मीटिंग में था, उसी को मैंने जस्ट कंप्लीट किया है। मेरे साथ मंत्रोच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है हर्षिता माता जी? जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। यस, ठीक है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। Am I right? Mataji 16, yes. युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिः लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् पालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि विदुर महाराज के पूर्व जन्म के विषय में वर्णन है, या पूर्व जन्म न कहें, विदुर महाराज के अवतार के विषय में वर्णन है कि विदुर महाराज ओरिजिनली वास्तविक में हैं कौन। वो एक शूद्र के घर में जन्म लेने के बावजूद, शूद्रानी माता के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद वो शूद्र नहीं है, वो यमराज स्वयं है। और यमराज महाभागवत हैं, मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, तो उनको आचार्य बना करके उनसे ज्ञान लेने में कोई असुविधा या कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक वो इस धरती पर रहे 100 साल, तब तक उनके बदले अर्यमा नाम के आदित्य, अदिति और कश्यप, इंद्र के छोटे भाई जो हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर
शासन किया, यमराज के कार्य को देखा यमलोक में। तो ये हमने पिछला पढ़ा था। और आज का जो श्लोक है इसमें हम देखने मिल रहा है कि अब युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से शासन किया, है ना। युधिष्ठिर प्रकार के युधिष्ठिर महाराज के शासन की व्याख्या है कि युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, युधिष्ठिर महाराज ने अपना कार्यभार संभाला, राज्य प्राप्त किया, और क्या किया, पौत्रों के साथ, पुत्र पौत्र मतलब जो उनके ग्रैंडसन है। कौन ग्रैंडसन होंगे? वज्रनाभ, जो भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन है, और युधिष्ठिर महाराज के ग्रैंडसन परीक्षित महाराज। सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। रीडिंग सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। एक तरह पांडवों के बाद कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे, और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कुछ समझने बुझने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है क्या? इसमें बस यही बतलाया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज अब अपना शासन जो है अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर पे कर रहे हैं, और बड़े परेशान थे युद्ध के पहले भी, और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज जो थे थोड़ी उनकी परेशानी ज्यादा थी। युद्ध से पहले वो लोग सोच रहे थे कि इतनों को मारना पड़ेगा, और युद्ध के बाद उन्होंने उतनों को मार दिया था, तो कष्ट में थे। अब जब भीष्म देव के द्वारा उनको ज्ञान मिला, बाद में जो है विदुर के द्वारा उनको ज्ञान मिला, और उनको जो है अपने ग्रैंडसन को भी देखने का मौका मिला उत्तरा के गर्भ में। मतलब वहां वो बच गए हैं परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण की कृपा से। तो अब जो है वे लोग कुछ हद तक खुश हैं, आनंदित हैं। यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के लास्ट में लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है और बाद में जब आनंद भोग करने का मौका मिलता है ना, तो उसमें वो रम जाता है। बट युधिष्ठिर महाराज के केस में ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी और उनके युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई लोग पांडव, अब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा चलो अब तक बहुत कष्ट में रहे तो अब बहुत ऐश आराम में रहा जाए, और वे लोग भौतिक जो आकर्षण है उसमें डूब जाएं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको हर समय पता है कि यह जो भौतिक साम्राज्य है, यह जो भौतिक जीवन है, यह जो शरीर है, ऐश्वर्य है, ये सब जो है नाशवान है, सब नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, सब नाशवान है। ये सब भौतिक जो भगवान की ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, माया है, उसका एक इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन है, मतलब एक माया जाल है। ये उनको पता है, इसीलिए वो लोग क्या नहीं किए, उन्होंने
वे इन भौतिक आकर्षणों में वो लोग आकर्षित नहीं हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भी किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए जो भी भौतिक संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास हो सकता है कि बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल बंगला हो, महल हो, हमको उसमें उसके ट्रैप में नहीं पड़ना है ना। कितना भी विशाल हो जाए, हाँ, क्या आ, हमारे पास ये युधिष्ठिर महाराज से बड़ा महल हो जाएगा? अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है प्लेनेट पे जिसके पास इतना धन हो जितना पांडवों के पास था, कौरवों के पास था, जितना दुर्योधन के पास था। समाप्त हो गया। उसी प्रकार से वी शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड, वी शुड नॉट गेट अटैच्ड। हमको ना ये अटैच नहीं होना है भौतिक संसाधनों में, है ना। एज ए ड्यूटी किया, खत्म, कभी भी चला जाएगा। उस खत्म होने के, शरीर के खत्म होने से पहले पहले हमको अपने मिशन को कंप्लीट करना है। हम सबों का एक गोल है, हम सबों का लक्ष्य है। लक्ष्य को पूरा करना मनुष्य जन्म में, मनुष्य शरीर में हमारा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है। मिशन को कंप्लीट करना, लक्ष्य को। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य है हमारा भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ना, भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ना। समझ रहे हैं? जब भी हम भक्ति की बात करें तो अभी भक्ति की पहचान केवल भगवान के नाम में जो हमारी रुचि है ना, आकर्षण, इसी को बढ़ने से हम बोलेंगे कि हमारी रुचि बढ़ रही है। कलयुग में क्योंकि भगवान नाम के रूप में ही एक्सेसिबल है, मतलब भगवान को अगर छूना है कलयुग में तो केवल आप नाम के रूप में छू सकते हैं। तो कोई बोलेगा प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो, हाँ, प्रसाद के रूप में भी कर सकते हैं, दर्शन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है ना, उसको जब प्रसाद ग्रहण करें तो हमारी चेतना वैसी होनी चाहिए। उस समय तो हम प्रसाद पे टूट पड़ते हैं, है ना। तो जब टूट पड़ते हैं तो चेतना में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रसाद है, भगवान कृष्ण स्वयं है, तो असर तो होगा लेकिन चेतना का इंपैक्ट है। ओके। और भगवान ने स्वयं बोला है, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में एकमात्र धर्म, एकमात्र जो ड्यूटी है मनुष्यों का, जीवों का, वो क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का यज्ञ करना। ओके। सो इस पूरे श्लोक में हमें यही समझने को मिला कि भौतिक चीजों में हमको लिप्त नहीं होना है। अगर हमको ऐशो आराम की चीजें मिल गई हैं भगवान की कृपा से, हमें क्या करना है? हमको उन सारी चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना है। आपके पास पैसे हैं, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के मंदिर का निर्माण करिए, भगवान के नाम में प्रचार, भगवान के नाम के प्रचार के लिए कोई अ, अगर कोई कार्य हो रहा है उसमें लगाइए, भगवान के प्रसाद के वितरण में लगाइए। जैसे भी कुंभ चल रहा है, हाँ, वहां भी भगवत प्रसाद, वो भगवान का प्रसाद होगा। भले ही हमने आपको बोला था कि कुंभ हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जो कि बद्ध आत्माएं हैं, मतलब जो लोग भक्त नहीं है वो वहां विजिट करेंगे, हम उनको कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे, तो हम वहां सहयोग कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि को लगाइए, आपके पास धन है तो धन को लगाइए, आपके पास शक्ति है तो शक्ति को लगाइए, आपके पास फेम है, मतलब आप बहुत फेमस है, तो अपने फेम को भगवान की सेवा में लगाइए। ओके। तो यहाँ पर इस बात को विशेष बतलाया गया है। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। माता जी प्लीज डिस्प्ले द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 17। यस। क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी? एवं गृहेषु सक्तानां परम 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 तानां परमत्तानां तदिहया परमत्तानां तदिह तदिहया अत्यक् अत्यक्रामद् अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः।
ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तात्पर्य। मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वो मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से कभी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है, ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण ना था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण ना था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है। ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु यह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो देखिए, अभी हमने चर्चा किया वो सारी चीजें प्रभुपाद जी इस श्लोक में भी के तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग के पास समय नहीं है सब समझने के लिए, वी आर सो बिजी। इसी के विषय में चर्चा किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद क्या है। अनुवाद में बतलाया जा रहा है जो लोग घर परिवार
संसार, है ना, और बहुत सारे रिश्तों में बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। समय नहीं है उनके पास, ये कार्य वो कार्य, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, है ना, पूरा जीवन उसमें लगा दिया। तो उनके लिए यहाँ पर बतलाया गया है, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। अगर उनके पास समय ही नहीं रहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको काटने का, तो उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा, ट्रांसलेशन जो यहाँ पर दिया गया है, इस ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि हर जो जीव घरेलू कार्यों में लिप्त रहता है और उसी के विचारों में खोया रहता है, और वैसा व्यक्ति क्या करता है, उसका जो समय है वो समाप्त हो जाता है और काल काल उसको दबोच लेता है। दिमाग खराब कहते हैं नहीं करना। हरे कृष्णा। ऑडियो आप लोग अपना अपना बंद कर लें। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय के बीतने से पहले, काल आपको दबोचे उसके पहले जो है, हमको जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमको अपने अंदर उतनी शक्ति इकट्ठा कर लेनी है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। मैंने पहले भी आपको बोला था, एक बार जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आप सोचिए 5 लाख रुपए अकाउंट में आ गया। एक्चुअली 5 लाख तो बहुत कम बोल रहे हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते। 550 बिलियन डॉलर आ गया, 500 करोड़ रुपए आता है एक बार हरे कृष्ण। हमको अनुमान नहीं है, हमको लगता है क्या इससे कुछ क्या मिलता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो हरे कृष्णा है क्या, हरे राम मंत्र उच्चारण करते वो है क्या। आपको नहीं पता, आचार्यों को पता, तो कम से कम जिसको पता है उसकी बुद्धि से हमें काम करना है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़े ही सरकास्टिक तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य बतला रहे हैं। लोग सोचते हैं ना, वो अब मैं बहुत आनंदित हूं, खुशी में हूं, मेरे पास सब कुछ है, जो भी मैं ऑर्डर करूंगा चुटकी बजाते वो सामान मेरे पास आ जाता है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, वो सब सारे जो है जॉब में है, मेरे खुद की इतनी इतनी सारी मेरे पास धन संपदा है, इतना प्रॉपर्टी है, ओ मैं तो सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। और इतना ही नहीं, वो सोचता है अरे इस भक्त को देखो, सन्यासी को देखो, ये तो बेगर है, भिखारी है। हम्म तो जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है कि वो सक्सेसफुल है जीवन में इन सारी चीजों को प्राप्त करके, वास्तविकता क्या है, वो व्यक्ति भिखारी है। क्योंकि जब मृत्यु होगी ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो खाली हाथ रखा, वो खाली हाथ रहेगा। जब मृत्यु होगी, उसके न तो बच्चे, ना ही उसके धन वैभव, उसकी जो बैंक बैलेंस है, कोई भी मदद नहीं करने को नहीं आएगा। लेकिन जो सन्यासी, जो डिवोटी बेगर की तरह है, जिनके पास कोई अपना बैंक बैलेंस ही नहीं है, अपना खुद का अकाउंट ही नहीं है, बैंक ही नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा धन है, कृष्ण धन। वो अपने हर कार्य के लिए अपने पिता पे निर्भर है, कृष्णा के ऊपर निर्भर है, और कृष्णा के बैंक बैलेंस का क्या कहना, खत्म भी नहीं होता है। कृष्णा ने जहां नजर कृष्णा डाल देते हैं ना, वहां लक्ष्मी रेडी रहती है सेवा करने के लिए, सहस्त्रों लक्ष्मियां रेडी हो जाती हैं, हजारों लक्ष्मियां वहां काम करने के लिए, सेवा करने के लिए रेडी हो जाती हैं, जहां भगवान एक बार नजर डाल देते हैं कृष्णा। ओके। तो सन्यासियों का, भक्तों का, वैष्णवों के कि जो धन है ना, वो भगवान का नाम, नाम कृष्ण नाम जो है वो धन है। और वो
किसी गृहस्थों के, किसी सांसारिक व्यक्ति के घर पे वो लोग भिक्षा मांगने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, उनकी ये मानसिकता नहीं होती है कि हम वहां वो चलो बड़े घर में जाएंगे तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा दान में, आज दक्षिणा, ऐसा उनका कोई मकसद नहीं है। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि जो कर्मी लोग हैं, ये जो भगवान से दूर लोग हैं, जो कि केवल और केवल सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको, और वो अंधे हो गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे लोग हैं, उनको दृष्टि देने के लिए जाते हैं। जैसे कि विदुर जाते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि धृतराष्ट्र कब तक सोते रहोगे, कब तक अंधेपन का सहारा लेकर के इस संसार में भटकते रहोगे, आंख से अंधे हो, दिमाग से भी अंधे हो गए हो। ओके, तो भक्त लोग जो भौतिक सांसारिक लोगों के पास जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? कि उन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोए हुए जीवों को जगाने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पर और आगे बातें लिख रहे हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन जो है ना, वो बिल्कुल सीमित है, गिना हुआ है। कितनी सांसें हैं हमारे पास, हमारी आयु कितनी है, पूरा काउंटेड है, मेजर्ड है। और कोई भी व्यक्ति अपनी सांस को, है ना, एक सेकंड के लिए बढ़ा नहीं सकता है। अपनी आयु को एक क्षण के लिए हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सब लिमिटेड, काउंटेड है बिल्कुल। कोई व्यक्ति ये प्रयास करके किसी भी प्रकार के प्रयास से बढ़ा नहीं सकता है। जब तक, और ये घटना और बढ़ना किसके हाथ में है? अगर संभव भी है तो वो भगवान की इच्छा पर है, सुप्रीम विल की इच्छा पर है। समझ रहे हैं? हम लोग जो यहाँ आए हैं, हम सबका सब कुछ निर्धारित है। कितनी सांसें हैं वो निर्धारित है। अब हमारे ऊपर एक फ्रीडम है, वो सांस हम एक बार में ले लेते हैं या कुछ लंबे अवधि तक लेंगे। हम 100 साल में सांसें उतनी लेंगे या हम 10 साल में ही पूरा करके जाना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, मनुष्य को, एटलीस्ट मनुष्य को, कम से कम मनुष्य योनि को अपने इस सनातन समय को, काल को, इटर्नल टाइम को बड़े ही सोच समझ करके जो है इसका उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि एक क्षण बीत जाने के बाद सहस्त्र कोटि, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद भी बीता हुआ एक क्षण वापस नहीं आ सकता है ना। ये सब हम लोगों ने सुना है, आचार्य बतलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना समय ऐसे ही व्यतीत कर दिया और हमने अपने 84 लाख में भटकने वाले इस चक्र को नहीं काटा, तो फिर से आकर के पुनः हम उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी ने यहां पर यही बतलाया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है। बुढ़ापा, जन्म, इतनी सारी बीमारी, बिना मांगे ही बीमारियां आ जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब इल्यूजन, ये सब मोह है जिसमें व्यक्ति भटक रहा है। तो इसको कट करना पड़ेगा। एकमात्र तरीका है कट करने का, भगवान आना पड़ेगा। रूपा जी लिख रहे हैं, हम कभी भी इस माया जाल से बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर भगवत भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा प्रकट नहीं होगी। अब भक्ति में भी आप लोगों को बतलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे डिवोटी, कभी भी भक्ति में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम के जप में कॉम्प्रोमाइज करना खतरे से खाली नहीं है। आगे को हमारे नाम जप
भक्ति मतलब हमको तो यही समझना है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतारा, कली काल हरि नाम संकीर्तन। धन का अर्थ है ड्यूटी। एकमात्र मनुष्य की ड्यूटी है भगवान के नाम का जप करना, और इसके इर्द गिर्द बाकी दूसरे डिवोशनल भक्ति के अंग ही हम लगा सकते हैं। सबसे पहला भगवान के नाम का, ऐसा नहीं ओ आज तो हम भगवान के लिए भोग बना रहे थे और आज करने मौका नहीं मिला, आज भोग ही बनाने में, आज मैं दिन भर श्रृंगार ही कर रही थी भगवान के, तब वो श्रृंगार काम नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम है भगवान के नाम का उच्चारण। भगवान की सेवा करनी है, नाम से बढ़ के भगवान की कोई सेवा नहीं है। मैंने एक बार बतलाया था नाम के महत्व के बारे में। भगवान को अपने नाम से प्यारा कुछ भी नहीं है। मतलब वैसा भक्त जो भगवान के नाम में लगा रहता है, वैसा भक्त, उस भक्त से ज्यादा, उस भक्त से प्यारा भगवान का कोई भक्त नहीं है। भगवत गीता में पढ़ा ना, भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, इस संसार में भगवान से, भगवान के प्रभु जी लिए उस आपकी व्यक्ति वॉइस से नहीं आ प्यारा। रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था भगवान गीता में बोलते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो मेरे महिमा को दूसरे को बताता है, जो व्यक्ति मेरे नाम का गायन और चिंतन करता है। तो मेरा मेरा यही कहना है आप लोगों से कि हमें अपने आप को भगवान के नाम में सबसे पहले लगाना है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा आज का जो ये लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है, वो यह है कि भगवान के भक्त जैसे विदुर यहाँ पर धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए आए थे। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे पांडव हो गए, प्रभुपाद जी हैं, बाकी दूसरे महाजन, ये सब हर समय दूसरों के उद्धार के लिए आते हैं। तो अब हम लोग कार्य करने की जरूरत है। अब हमें कार्य करने की जरूरत है। क्या है वो कार्य? कि हम लोग सही से भक्ति को अपनाएं और भक्ति को करें। ओके, तो मैं यहीं पर एंड करूंगा मुझे सेशन। बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ आज का रही जो आपकी। जप पूरी खत्म हो गई, आवाज सबसे नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मेरी आवाज कब से नहीं आ रही? प्रभु जी थोड़ी देर से नहीं आ रही, पर कट कट के आ रही है, हमें तो इधर कट कट के आ रही है। एनी हाउ, मैं अब मैंने एंड कर दिया है। ओके, अब जपा होगा, ठीक है। तो नीलू माता जी जप करवाएंगी, सभी अपने अपने जप माला ले लीजिए। ओके, मैं लॉग आउट करूंगा, सभी अपने अपने जप माला को ले लीजिए। बाकी जो नहीं समझ में आया कल चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री जय श्री गौरंग की जय। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। बोल हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब